हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने ढेर सारी कहावतें सुनी होंगी और उन कहावतों में कुछ ऐसी बातें हमको सिखाई जाती हैं कि मुझे जो दिखता है या जो मैं सोचता हूँ वही सिर्फ एकमात्र सत्य है। ये ढेर सारी किस्से कहानी हमने सुनी थी राजा महाराजाओं के बारे में। अभी इस कहानी को हम चरितार्थ कर रहे हैं। अभी दुनिया में एक ऐसा लीडर भी है कि उनको लगता है कि वो जो सोचते हैं बस वही सही है, इसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। आप सबको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। ये सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस छोटे से बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अपनी मुट्ठी में कर लूं। वो छोटा सा बच्चा ढेर सारी चीज़ें उठाता है, इकट्ठी करता है, सब कुछ अपने पास सहेज के रखना चाहता है, पर वो रख नहीं पाता है। या उस वृद्ध पुरुष की भांति काम कर रहे हैं जो हर किसी पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। ऐसी ही कुछ कहानी मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आती है। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर। भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अमेरिका की इकोनॉमी पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर को समझने की कोशिश करें। और ये पूरी कहानी जो चल रही है टैरिफ वॉर की, इसके पीछे की कुछ वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यूपीएससी जीएस में टैरिफ वॉर और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव या टैरिफ वॉर के कारण जो वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्ट ऑर्डर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनसे संबंधित मुद्दों पर इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमको ज़रूर बताइएगा। मुद्दा क्या है? ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने लगाया 200% कर, फिर भी नो टैरिफ कहता है। ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट को जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ट्रंप दादा एक बयानबाजी करते हैं। ही अंडरस्टूड टैरिफ बेटर देन एनी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड and with his tariff the other countries were all dropping them। डोनाल्ड ट्रंप दादा का कहना है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में इनसे बेहतर कोई व्यक्ति टैरिफ को नहीं समझता है। टैरिफ एक व्यवस्था है। जब कोई देश किसी के साथ व्यापार करता है तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है व्यापार के बदले, आप उसको टैरिफ कहते हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब अभी तक इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री जन्मे, उन अर्थशास्त्रियों में सबसे ज़्यादा बेहतर, अगर सबसे बेहतर सेंसिबल कोई है तो ग्रेट इकोनॉमिस्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्होंने ही समझा टैरिफ को और अब ये बदला लेना चाहते हैं। इनका कहना है कि अमेरिका के साथ अभी तक बहुत अन्याय हुआ है और अब मैं उस पूरे अन्याय को दूर करके अमेरिका को फिर से महान बनाऊंगा। ये बात सही है कि अभी का जो दौर है ये राष्ट्रवाद का दौर है। हर कोई अपने राष्ट्र को महान बनाने की बात कर रहा है। भारत सरकार के भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, इसमें लोकल फुल वोकल या मेड इन इंडिया। पर हम अपने आप को महान बनाने के लिए, हमें महान बनाने के लिए दूसरों को परेशान करना, ये भारत की कभी पॉलिसी नहीं रही है। पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भूल गए हैं कि रिसेंटली जब इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने भारत के भाइयों और बहनों को नारा दिया था और भारत की बहुत सारी जनता ने प्रे किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहते हैं कि वक्त जो करे सो कोई ना करे, और जो वक्त ने किया है वो कोई नहीं कर पाया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चुनाव में जीतने के लिए भारतीय जनता को अपना मान रहे थे। अब इनके साथ दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। देखो, अभी तक ना अमेरिका का जो दुश्मन था वो एक रशिया कोल्ड वॉर के टाइम से चला आ रहा है। पर रशिया की इकोनॉमी का हालात सबको पता है कि रशिया एक मजबूत ढहती हुई दीवार है। ये मजबूत है, वो कब ढह जाएगी किसी को नहीं पता। उसका एक जो दुश्मन है जो उसको चैलेंज कर रहा है, चाइना पिछले 10 सालों से बहुत चैलेंज कर रहा है और अमेरिका उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि चाइना हब है प्रोडक्शन का। उसको लग रहा था कि भारत तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लास्ट 10 ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने बहुत सारी ग्रोथ हासिल की है। ये दिखता नहीं है पर हम कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये एक फैक्टर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऐसा लगता है कि यार अभी तक तो चाइना था, अब इंडिया भी एक बहुत बड़ा पावर बन के इमर्ज हो रहा है। पॉलिटिकली वॉइस सुनी जाती है हमारी, इकोनॉमिकली हम बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, और उन देशों से भी हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं जहां हमारे रिश्ते बेहतर नहीं थे। ये कैसे डाइजेस्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को? वो नहीं कर सकते, वो इमर्ज होते हमको नहीं देख सकते।
पाकिस्तान एक बहुत ही फेवरेट नेशन है अमेरिका का हमेशा से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, कहीं ना कहीं इसकी जड़ें तो इनसे जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान को आप परेशान करोगे या पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचाओगे तो अमेरिका को तो बुरा लगेगा। ये तो वही वाली बात हुई कि आपने एक बेटे को परेशान किया और बाप चुप हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डैमेज हुआ, हो सकता है वो न्यूक्लियर साइट्स इनकी हों, इनके जो फाइटर जेट हैं हमने उनको नुकसान पहुंचाया। इन सबसे तिलमिलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप आजकल कुछ भी बोल रहे हैं, भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत ने अभी ओपनली कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन पोस्टल सर्विस को हमने बंद कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर इनडायरेक्टली कह चुके हैं आपको हमसे ट्रेड नहीं करना है, मत करिए, हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है। तो डोनाल्ड ट्रंप दादा के वादे को समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर, ये सारे डिमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। खैर अभी तो इनसे बेहतर टैरिफ को कोई नहीं समझता, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया किल्ड अस, यूएस विद द टैरिफ, नाउ ऑफर्स नो टैरिफ ट्रम्प। ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि भारत ने टैरिफ लगा लगा के हमको बर्बाद कर दिया। अब जब मैंने टैरिफ लगाया इनके ऊपर तो ये कह रहे हैं कि हम आपको कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। ऑफिशियल इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। ये व्यक्ति सोता है और सुबह इसको जो लगता है कि मैंने कुछ ऐसा सोचा, उसी को ट्वीट कर देते हैं, हर जगह जाते हैं एक पीस एम्बेसडर के तौर पर और युद्ध रुकवा देते हैं। शुरू कराने वाले भी यही हैं और रुकवाने वाले भी यही बन जाते हैं। यार ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति, मेरी समझ से थोड़ा सा अभी परे है, इस बात को ध्यान रखना। तो सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत उच्च शुल्क लगाकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाता है। ट्रंप दादा का कहना है कि भारत हमेशा से हाई जो टैरिफ लगाता था, इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचता था। उनका दावा है कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला देश है। भारत ने अमेरिका से कहा है कि अब जीरो टैरिफ, कोई शुल्क नहीं लगाएंगे, लेकिन यह प्रस्ताव बहुत देर से आया। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए होते तो भारत ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं लाता। अमेरिकी कंपनियों को नुकसान कैसे होता है समझिए। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं इंडिया में आती हैं तो उन पर टैरिफ बहुत लगा देता है। आपने टेस्ला का सुना होगा। इंडिया का बहुत सिंपल सा कंसर्न है, आप इंडिया में आके प्रोड्यूस कीजिए, आप इस मार्केट में काम कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप सोचें हम अमेरिका में प्रोड्यूस करके इंडिया में डंप कर देते हैं तो ये बहुत लंबा समय हो गया है। अब ये हम नहीं सुनेंगे। हम एक बहुत बड़े मार्केट हैं तो हमारी बातें आपको सुननी पड़ेंगी। आप अगर बहुत बड़े मार्केट होते तो हम आपकी बातों को सुनते। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज़ से परेशान है कि आप बिल्कुल फ्री ट्रेड दीजिए, कि अमेरिका से कंपनी आए फ्री में आके डंप करके चली आए, आप उन पर कोई टैरिफ मत लगाइए। ये इनका एक परेशानी की वजह है। लेकिन भारत ने जीरो टैरिफ ऑफर किया है, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने मिल्क का कंसेप्ट सुना होगा कि इंडिया में ये मिल्क भेजना चाहते हैं और भारत उस पर टैरिफ लगा रहा है, भारत उसको इंडिया के मार्केट में अलाउ नहीं कर रहा है, वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि इनको लगता है मेरी बात हर कोई सुनेगा। तो इनका ये दावा है, लेकिन भारत ने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम लोग जीरो टैरिफ पे तैयार हैं। ये तो कुछ भी कह के चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य विवाद के मुद्दे क्या है? असंतुलित व्यापार। असंतुलित व्यापार का मतलब समझिए, ट्रंप के अनुसार भारत को अमेरिकी बाजार तक आसान पहुंच थी। ट्रंप का दावा है कि भारत बहुत आसानी से अमेरिका के बाजार में पहुंच जाता था और हमारा जो व्यापार है काफ़ी सरप्लस है, मतलब भारत को प्रॉफिट होता है अमेरिका से। और ट्रंप ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकता। जो लोग क्रेडिट सीकर होते हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ हम ही महान हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दूसरे अच्छा कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। तो विवाद के जो मुद्दे हैं उनमें से पहला ये है कि असंतुलित व्यापार, इम्बैलेंस ट्रेड। ट्रंप के अकॉर्डिंग कि भारत को अमेरिकी बाजार तक पहुँच आसान थी, लेकिन अमेरिका को भारत के बाजार पहुँचने में दिक्कत होती थी। उच्च टैरिफ का उन्होंने एक उदाहरण दिया। ढेर सारी अमेरिका की कंपनीज हैं जो भारत में वर्क कर रही थी, लेकिन उनकी फंक्शनिंग बंद हो गई है। उसमें एक हार्ले डेविडसन का उदाहरण दिया है। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, भारत ने इस पर 50% से 200% तक टैरिफ लगाया। इस कारण अमेरिकी कंपनियां भारत में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थीं। इनका कहना यह है कि इंडिया ढेर सारे टैरिफ लगा देता है, हमने उसी चीज़ पर टैरिफ लगाया है जो हमारे मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर बिल्कुल नहीं है जो हमारे मार्केट को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। अब जब आप अमेरिका का फर्स्ट का नारा दे सकते हो तो भाई हम भी देंगे। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, आप सोचिए ना 10 साल पहले कौन सी भारतीय कंपनी की बहुत बड़ी कार और बहुत अच्छी कारें हमको देखने को मिलती थी लो कॉस्टिंग में? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे।
अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी कंपनियों को अमेरिका में बढ़ावा दीजिए, हम भारत में देंगे। आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम आप पे टैरिफ लगा रहे हैं, दिक्कत ही क्या है? तो ये एग्जांपल देते हैं। फिर अमेरिकी दृष्टिकोण, अमेरिका चाहता था कि भारत ने आयात शुल्क कम करे, साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में निवेश और बिक्री आसान हो। आप सब कुछ अपने फेवर में करना चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सोवरन हैं और कैपेबल इनफ है। हमारी इकोनॉमी इतनी डाइवर्स है कि आपके टैरिफ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आना चाहिए। तो विवाद के मुद्दे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिस्प्यूट्स हैं, तो एक्चुअल डिस्प्यूट्स ये हैं। ये इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशान है डोनाल्ड ट्रंप। अगर मैं द्विपक्षीय व्यापार की आपसे बात करूं कि सर बायलैटरल ट्रेड क्या है, 2023-24 में भारत अमेरिका के बीच में लगभग 118 अरब डॉलर के आसपास रहा है और ये सरप्लस टू इंडिया है। ये बस यही नहीं चाहते, इनको ये लगता है जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है तो सरप्लस टू चाइना है, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्लस है, क्योंकि चाइना से बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करते हैं हम लोग और अमेरिका से हम लोग बहुत इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका हमसे बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करता है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा तो सरप्लस रहेगा भाई, इसमें क्या ही दिक्कत है। अब चाइना से जो चीज़ें हमारी नीड है हम उनको मंगा रहे हैं, हम उस पर टैरिफ लगा के हमारी नीड्स को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। आपने टैरिफ लगाए तो आपके ऊपर ही उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएसए क्लेम कर चुके हैं ये गलत है, फेडरल कोर्ट ये कह चुका है भाई ये गलत है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सही हो ये कैसे हो सकता है। तो अमेरिका को भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सामान नहीं मिल रहे हैं तो उनके रिप्लेसमेंट की प्राइजेस बहुत हाइक होंगी। जो पब्लिक है वो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट दी गवर्नमेंट हो सकता है, ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसके, समझिए। तो ये एक आप बायलैटरल ट्रेड को समझा सकते हैं। भारत अमेरिका को मुख्य रूप से ये उत्पाद निर्यात करता था: मोती, रत्न और आभूषण, जेम्स, ज्वेलरी, दवाइयाँ और औषधियाँ, कपड़ा और परिधान, टेक्सटाइल एंड एपरेल, इंजीनियरिंग सामान, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सेवाएं और सॉफ्टवेयर, जैविक रसायन, ऑर्गेनिक केमिक्स, ये सब कुछ हम लोग ट्रेड करते थे। इन पर इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी जॉब पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि हम इनके ऑप्शन तलाश सकते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं इनकी नीड होगी, आप इनके ऑप्शन तलाशें। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हार्ड है, क्योंकि एक साथ टैरिफ लगने से ये ट्रेड इम्पैक्टेड हुआ है। ढेर सारे उदाहरण आपने सुने होंगे कि गुजरात में ज्वेलरी बिजनेस वाले लोग हैं उनके यहाँ पर रिसेशन आ गया है। आपने फिश मार्केट का सुना होगा, जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनके बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी। अभी नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हम इसको सही कर सकते हैं पूरी दुनिया में अपनी रीच को बढ़ावा देकर। तो भारत अमेरिका को मूल रूप से ये उत्पाद निर्यात करता था, मतलब इतना हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते थे, ध्यान रखिएगा। अब भारत अमेरिका से मुख्य रूप से क्या आयात करता है? कच्चा तेल और गैस। यहाँ से बड़ी ये भी एक परेशानी है, रक्षा उपकरण और विमान, मशीनरी और उच्च तकनीकी सामान, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये दो जो मुद्दे हैं ना, ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि भारत को सस्ते दामों पर मिल रहा है रसिया से, तो हम क्यों जाएंगे? जब हर कोई अपना प्रॉफिट देख रहा है तो हम भी तो प्रॉफिट देखेंगे ना भाई। रसिया से जो हम कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं कम दामों पर, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हम डिफेंस में ढेर सारी डील कर रहे हैं रसिया के साथ, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ। हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। ये कैसे अमेरिका देख सकता है? तो भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा बहुत अच्छे नहीं रहे, कभी कभी ये संबंध ठीक ठीक रहते हैं, और अमेरिका को जैसे ही लगता है कि भारत हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, अमेरिका अपना रुख बदल देता है। और इसीलिए मैं बहुत पहले भी बच्चों से कहता रहता कि अमेरिका वो ग्रेड की तरह दोस्त है, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिस दिन इसको लगेगा कि अपना नुकसान हो रहा है, ये उस दिन हमसे पल्ला झाड़ लेगा। और पाकिस्तान उसका हमेशा फेवरेट रहा है। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। टैरिफ बढ़ेंगे, हर कोई देश एक दूसरे पे टैरिफ लगाएगा तो ग्लोबल रिसेशन देखने को मिलेगा। ग्लोबल रिसेशन देखने को मिलेगा तो इसके कारण हम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इनस्टेबिलिटी रहेगी, जॉब्स चले जाएंगे, लाइफ पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो टाई अप हैं नेशन टू नेशन, ये भी इम्पैक्ट होगा इसके कारण। और वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है। देखो इंडिया, चाइना, रसिया और जापान अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का फिर डाउनफॉल कोई नहीं रोक पाएगा। ये सेकंड ब्रिटेन बनने की कगार पे खड़ा हुआ है। एक बुढ़ा एक देश को बर्बाद करके मानेगा शायद। खैर आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आप
इस पर लिख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेड इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट डाल सकता है, वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे सेट कर सकता है, अमेरिका पर इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे। तीनों एस्पेक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करके मोर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये लेक्चर कैसा लगा, अपने विचार हमको जरूर दीजिएगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात दूसरे लेक्चर्स में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।